नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि एसएससी सीजीएल की आंसर की आई तो तीन चीजों का वेट रहता है। पहला होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, दूसरा होता है हमारी आंसर की खुल जाए। दोनों में इस बार झमेला होगा। तो आंसर की भी फाइनली खुल गई, आपको कट ऑफ भी पता चल गई, चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो देख सकते हैं और मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसकी तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देते हैं और वो इग्नोरेंस आपको बाद में नुकसान पहुंचाती है। इस बार सीजीएल पेपर में टफेस्ट क्वेश्चंस में से मैंने एक प्रश्न ऐसा देखा जो देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इसको केवल 4% लोग कर पाए। और ऐसा केवल एक शिफ्ट में नहीं आया, 7 प्रश्न सेम 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 प्रश्न 7 बार आए, 7 शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में। यानी अगर एनालिसिस होती, एनालिसिस क्यों बैन करती है एसएससी कि अगर आपको ये पता चल जाता तो 7 शिफ्ट के बच्चे सब 2-2 नंबर ज्यादा पा जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इस वजह से एसएससी बैन करते थे क्योंकि एसएससी लिमिटेड रिसोर्सेज पे प्रश्न तो उस लेवल का बना नहीं पाते। बट इस प्रश्न में ऐसा क्या था कि केवल 4% बच्चे सही कर पाए, बाकी 96% की हड्डी पसली कांप गई, कुछ भी नहीं था। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के पहले मैंने करवाया था, तो मैं फिर से करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 6 के 6 प्रश्न मैंने 6 प्रश्न मैंने उठाए हैं, 2 प्रश्न मैं करवाए दे रहा हूँ, 4 आपके लिए होमवर्क है, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से सॉल्व करके। मेंस में एक प्रश्न फिक्स है, ये प्रश्न आएगा क्योंकि एसएससी को पता चल गया आप इस पे कांप जाते हो। देखो क्या, यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर आराम से शालीनता से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अमन ने एक धन 1,92,208 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। धन कितने परसेंट रेट और किस पे लिया ये दिया। एक साल के अंत में वो इतना रुपया चुका देता है और टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, यानी जितना उधार लिया था उधारी के प्रति इतना रुपया चुका देता है। अगले साल के अंत में उसके पास पैसा हो जाता है तो वो क्या काम करता है, पूरा पूरा पैसा ही चुकाने चला जाता है कि भैया ये लो, आपका जितना उधारी में बना, जो इंटरेस्ट हुआ सब लेके ले लो। तो आपसे कहा गया कि दूसरे वर्ष के अंत में वो कितने का भुगतान करता है। राइट, देखो प्रश्न में कुछ भी नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं बस, उसके बाद कुछ नहीं बचे। मान लो 100 रुपए आप 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधारी लेते हो और वही 10% पे सिंपल इंटरेस्ट पे, तो डिफरेंस क्या है। मान लो पहले साल के अंत में पूछें तो पहले साल के अंत में 100 रुपए पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 110 रुपए प्रिंसिपल यहां बना, 110 रुपए प्रिंसिपल यहां, उधर 110 रुपए अमाउंट इधर बना, 110 रुपए उधर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अगला इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे इस अमाउंट पे लगेगा, यानी पहले साल के अंत का मिश्र धन दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है। एंड द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, यानी ये 110 रुपए मूलधन यहाँ पे। इस केस में जो 10 रुपए ब्याज के रूप में है ये अलग रहेगा, जो अगले साल के लिए मूलधन रहेगा वो फिर से 100 रुपए ही रहेगा। इसी को कहते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। जो होता है जो इंटरेस्ट अर्न है उस पर भी इंटरेस्ट, बस इतना सा था, कुछ और बाकी नहीं। ठीक है, अब हम प्रश्न को बजाना शुरू करते हैं। बजाना इन द सेंस कि इसको हम ढोल बना के 2 मिनट में करेंगे, पूरे एकदम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अमन ने उधार कितना लिया, 1,92,208 रुपए। हमने कहा ठीक है भाई साहब, 1,92,208 रुपए उसने उधारी लिया। 15% की रेट से यानी 3/20 हिस्सा, 15/20 यानी इतना ब्याज देना पड़ेगा। राइट, इतना ब्याज यानी एक साल के अंत में इसका 3/20 गुना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि अगर हम एक साल के अंदर हमारे पास कुछ रुपया हो जाता है और हम उधारी चुकता करने जाते हैं तो हम जो पैसा वापस करते हैं दुकानदार को वो हमारे नेट अमाउंट में से नहीं घटाता, वो प्रिंसिपल में से ही घटा देता है। लाइक मैंने कहा कि 100 रुपए हमने उधार लिया था, 110 रुपए हुए थे। अब अगर मान लो 50 रुपए में सिंपल इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहले साल के अंदर 50 रुपए देने जाता तो वो क्या काम करता है, 110 में से 50 रुपए घटाता है, यानी हमारा मूलधन अगले साल के लिए 60 रुपए होता। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि 110 को 110 ना होकर 100 रुपए प्लस 10 रुपए हुआ था, अगर हम 50 रुपए उसे देते तो वो इस प्रिंसिपल में से ही 50 रुपए घटा देता है, यानी कि 50 रुपए ये था। और अगले साल जो ब्याज लगता है ये मतलब मूलधन में कोई चेंज नहीं होता, ब्याज आपका अलग चल रहा है, मूलधन ही 50 रुपए कम कर देता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का यही मतलब हुआ कि अगले साल जब हमने 20,196 पे किया तो 20,196 रुपए हमारा मूलधन में से ही कम हो जाएगा, यानी अगले साल के लिए मूलधन कितना बचेगा, यहाँ पे बचा 12, राइट, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 7, यानी अगले साल के लिए मूलधन बना 1,72,012। यानी कि अगले साल जब हम फिर से पे करने जाएंगे कि पूरा ड्यू ही क्लियर कर दो, पूरी उधारी ही चुकता कर दो, तो इसका मतलब इसका 100% तो ये अपने आप में और 15% ब्याज, यानी इसका 3/20 हिस्सा ब्याज और एक हिस्सा खुद का, यानी इसका 23/20 हिस्सा पे करेंगे। अरे 100% से 15% इंटरेस्ट यानी 115% इसका पे कर देंगे, और ये जो हमारा इंटरेस्ट नहीं पे करके आए थे ये
यानी हमें टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये दोनों अमाउंट जोड़, यानी पहले साल के अंत का जो इंटरेस्ट था वो, और दूसरे साल के अंत में जो अमाउंट बना वो पे कर देंगे, तभी तो उधारी, हमें पूरी उधारी चुकता करनी है, ना कि ब्याज वापस करना है। समझ रहे हो? यानी कि हमारे पास 1,72,012 का 23/20 और इसका 1,92,208 का 3/20 पे कर देंगे, हमारी उधारी चुकता हो जाएगी। यानी हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका 3/20 सॉल्व करते हैं, तो अगर हम 4 से काट दे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 से कटेगा, 4 चौको 16 हो गया, 4 अठे 32 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से 96 हो जाएगा, 10.4 हो जाएगा। 3 से गुणा कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 9 27, 1 28, कितने अंक बाद 0.3, यानी कि इतना रुपया ब्याज। और इसका 23/20 निकालने के लिए आप ये करेंगे, ये दशमलव लगाएंगे, 2 से इधर काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, 86 हो गया, 0.6 हो गया। अब इसी को 23 से गुणा कर लेते हैं, तो 23 से गुणा करेंगे, 23 छक्के 138, 23 छक्के 138 के 8, मतलब 138 ही लिख दो क्योंकि आगे दोनों जीरो। 23 छक्के 138 के 8, 23 अट्ठे 184 और 13 हासिल 197, यानी कितने अंक बाद 10 इतना, यानी इतना रुपया आपको पे करना है टोटल। और ये पहले साल का इंटरेस्ट, यानी टोटल कितना पे करेंगे, 8 2 10, हासिल आई 1, 3 1 4 1 5, 3 1 4, 8 8 16, 8 7 15 1 16, 9 2 11 1 12, 1 1 2,26,645 अगर पे कर देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ प्रश्न में था नहीं, बस कैलकुलेशन थी और कुछ समझाने के लिए मैं इतना ब्रॉड गया, अदरवाइज इतना भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। अब अगला प्रश्न करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चलो वो कर लेते हैं, ठीक है। यह प्रश्न 5.38% लोगों ने किया। क्या था इस प्रश्न में, ये देखा, प्रणव ने 6,23,305 रुपए उधार लिया। अब हम इस प्रश्न को एग्जाम अप्रोच से करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, यानी एक साल इसका 10%, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं कि 62,330 रुपए 50 पैसे, तो उसका पहले साल का इंटरेस्ट होगा। वो पहले साल के अंत में कितना दे के आता है, इतना, यानी कि दूसरे साल के लिए अमाउंट कितना बनेगा, इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि ये 5 हो जाएगा, 10 में से 9 घटेगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, और ये यानी अगले साल के लिए प्रिंसिपल ये बन जाएगा। और इस पे फिर से 10% इंटरेस्ट, यानी कि इसका 1.1 गुना देंगे, 1.1 गुना करेंगे तो 11 पच्चीस 55 हो गया, 11 के नाम 11 5 16 हो गया, 11 9 99 और 100 हो गया, और 11 छक्के 66 10 76 हो गया, और 11 छक्के 66 हो गया। एक अंक बाद दशमलव लगा दो। ये अब आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है एग्जाम में, इतना और इतना, तो आप 5 5 10 6 1 7, ये 0 और 3 3, और ये कितना बचा 6 और 3 9, 7 और 2 9, 6 6 12 और 6 1 7, यानी कि 72 99 37 रुपए पे करने। समझ में आया क्या मैंने समझा? फिर से एक प्रश्न कर लेते हैं, एग्जाम में इतना ही टाइम लगेगा, ये चाहे 1 साल लिखें चाहे 2 साल लिखें, आपको बहुत आसानी से करना है। देखो, प्रणव ने उधार लिया कितना, अब देखो इस प्रश्न को एग्जाम में मान लो आ गया, मैंने अभी नहीं पढ़ा, 5,98,000 20% सिंपल इंटरेस्ट, इतना रुपया वापस किया, दूसरे साल के अंत में पे करना। कुछ भी भूल जाओ, बस आप ये याद रखो, 5,98,000 का 20%, यानी कितना हिस्सा, 1/5 हुआ, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो तो 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 9 95, 5 छक्के 30, 5 7 35, 5 8 5 9 45.8। एक बार और देख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 48, 5 9 45, 3 5 छक 30, 3 39, 5 7 35, 4 5 9 45 और 5 8 40। सही किया है हमने, अरे 5 से काट दिया, ठीक है। यहाँ हम ऐसे 0.2 से गुणा भी कर सकते थे, हमने कुछ तो गलत किया है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इतना हो गया ब्याज पहले साल। अब हमने जब पे किया तो हमारा इसमें से ये घट जाएगा अगले साल के लिए मूलधन में से, तो ये आपका लास्ट का 13 बचेगा। अगले साल के लिए मूलधन निकाल रहे हैं, 13 ये हो गया, 113 हो गया, 4 4 इसमें 8 में से घटेगा 4 बचेगा, और ये 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। अगले साल के लिए मूलधन इतना हो गया, और इसका 1.2 यानी कि 120%, यानी इतना पे करना है। तो आप 12 तिहाई 36 के 6 हासिल आई 3, 12 के नम 12 3 15, 12 के नम 12 1 13, 12 चौको 48 1 49, 12 7 84 और 4 88, और 12 पंचे 60 और 8 68। एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी इतना रुपया आपको पे करना है। ये इंटरेस्ट पहले साल का और ये दूसरे साल का अमाउंट, तो टोटल पे कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो 6 4 10, 9 5 14 1 15, 7 3 10 1 11, 6 9 15 1 16, 9 8 17 1 18, 1 8 9 1 10, और 1 1 1 1 2 और 6 8। आपका आंसर आ गया।
तो इस प्रश्न में कितना टाइम लगना था वो आपको पता ही चल गया। अब यहाँ पे आपको ये होमवर्क है आपके लिए, और ये होमवर्क है, और ये होमवर्क है, ठीक है। ये 3 होमवर्क टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप उसको सॉल्व करना। और एक चीज और, मेंस की अपनी जो क्लासेज है वो जल्द ही कंटिन्यू होंगी, टेंशन ना लो। यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इधर अपने एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट, यानी कि जो सोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट है, इधर स्टार बैच, और इधर आपको मेंस की क्लासेस की लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। कुम जाम, वंदे मातरम एंड जय हिंद। और ये प्रश्न अब आगे आने वाले टाइम में कितनी भी बार आए, आपको 1 मिनट के अंदर 3 प्रश्न कर देना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।